हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं संधि। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो थंबनेल यहाँ पे बताया गया है केवल 10 मिनट में, है ना। आज दोस्तों हम लोग संधि को केवल 5 से 10 मिनट में समाप्त करने वाले हैं। और आप 8वीं से लेके आईएएस तक कोई भी एग्जाम दे देना 100%, अब संधि से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को ट्रिक से बताने वाला हूँ, और ऐसा ट्रिक ना आप लोग को यूट्यूब पे अभी तक ना कभी देखने को नहीं मिला होगा। तो अब बच्चा बच्चा को संधि समझ में आएगा। अब संधि का हो जाएगा छूमंतर समाप्त, है ना। अब संधि हो जाएगा आपका छूमंतर खत्म। बस आप लोग को एक ट्रिक याद रखना मेरे दोस्तों, गणेश पवन विद्या सदैव आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, क्या याद रखना ट्रिक? गणेश पवन विद्या सदैव आवश्यक है। इसी ट्रिक से आप लोग का संधि हो जाएगा छूमंतर समाप्त, है ना। तो आइए देर न करते हुए दोस्तों हम लोग वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। हाँ, और आप लोग ऐसा ही कंटेंट अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब, और बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही ट्रिक वाला वीडियो आते रहेगा और आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग आज के सेशन को करते हैं फटाफट समाप्त। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संधि, है ना। तो आइए आप लोग सबसे पहले जानते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। तो इस कभी कभी एग्जाम पूछ देता है ना कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर, है ना, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। या जब यही पूछ दे सेम टू सेम, है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा संधि होता है ना। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। वही अगर समास में बोलेगा ना तो समास में क्या होता है दोस्तों? है ना, दो शब्दों का, है ना दोस्तों, दो शब्दों का मेल होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो संधि और समास में आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है? दो शब्दों या दो पदों का आपस में मेल होता है ना। समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं, और संधि में क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ और जानते हैं संधि के भेद। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को याद रखना है संधि के भेद या प्रकार, है ना। संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं? तो बच्चा बच्चा को याद रखना मेरे भाई, संधि के केवल, है ना, केवल कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे भाई? तीन प्रकार होते हैं ना। चलिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं उनका नाम कौन कौन है। तो सबसे पहला मेरे भाई हो जाएगा आपका स्वर संधि। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? स्वर संधि। और दूसरा में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। तो आशा करेंगे संधि के तीन भेद आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और साथ में आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो आइए हम लोग अब जानते हैं एक एक संधि को ट्रिक के साथ, और साथ में उदाहरण भी जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग अब जानते हैं स्वर संधि क्या होता है, ठीक है ना, और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें स्वर वर्णों का मेल होगा, स्वर वर्णों का मेल होगा दोस्तों। तो आप स्वर संधि होगा, सिंपल सी बात है। स्वर वर्ण मतलब होता है अ आ से लेके ना ए के पूरे अक्षर, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। आपस में इन्हीं में मेल होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं दोस्तों अब स्वर संधि के भेद अर्थात प्रकार। तो बच्चा बच्चा को याद रखना मेरे भाई लोग, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 5 प्रकार होते हैं ना। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। आइए हम लोग जानते हैं उन पांचों के नाम। तो सबसे पहले में आप लोग को याद रखना है दीर्घ संधि, दूसरा में आपको याद रखना है गुण संधि, तीसरा में याद रखना है आपको वृद्धि संधि, और चौथा में आपको याद रखना है मेरे दोस्तों यन संधि, और पांच में आपका हो जाएगा अयादि संधि। पांच में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अयादि संधि। तो आशा करेंगे पांच में पांच आप लोग को याद हो गया होगा। स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से भेद? तो सबसे पहला आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा में हो जाएगा आपका गुण संधि, तीसरा में हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, चौथा में हो जाएगा आपका यन संधि, और पांच में आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अयादि संधि। आइए हम सारे की अब ट्रिक देख ले फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सारे, है ना, संधि के यहाँ पे ट्रिक दिए हैं। स्वर संधि के जितने 5 भेद होते हैं ना, पांचों का ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, या चाहो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ से बहुत आपके काम के आने वाले हैं। तो देख सकते हो मेरे दोस्तों यहाँ पे दीर्घ संधि है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना मेरे भाई, बड़ी मात्रा। क्या याद रखना मेरे दोस्तों? बड़ी मात्रा। देखो तो जिना अ होता है और आ होता है, इन दोनों में बड़का कौन है? आ, है ना। तो आ याद रखना। जैसे ई होता है और बड़ा ई होता है, तो बड़ा ई आप लोग याद रखना, है ना। ऊ होता है और फिर उह होता है ना, तो आप लोग बड़ा ऊ याद रखना। बस यही सिंपल याद रखना, मतलब बड़ी मात्रा याद रखना है। बड़ी मात्रा अर्थात दीर्घ संधि में क्या होगा? बीच में देखोगे ना, तो आ बड़का ई या बड़का ऊ रहेगा। हम लोग अगला स्लाइड में उसे देखने वाले हैं।
अब जो तुम लोग गुण संधि की बात करें तो ए ओ या अर आएगा, अर्थात सिंपल समझो ट्रिक में ना ऊपर में बस एक पाई रहेगा और दीर्घ संधि में बीच में ना ऐसी वाले सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और गुण संधि में ऊपर में सिर्फ एक पाई आपको देखने को ऐसे करके मिल सकता है। अगला दोस्तों आपका वृद्धि संधि। तो ए के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐ और ओ के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा औ, अर्थात मैं कहूँ ना तो ऊपर में यहाँ पे दोस्तों आपके ना दो पाई हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात याद रखना आप लोग, है ना, वृद्धि संधि हो जाएगा। और यन संधि में अगर दोस्तों देखोगे ना तो बीच में क्या रहेगा, आधा वर्ण रहेगा। आधा वर्ण मतलब जो ना आधा तो ये सब रहता है ना, इस सब इस तरीका का मतलब आधा वर्ण रहेगा। अगला है दोस्तों आपकी अयाधि संधि। तो अयाधि संधि में क्या रहेगा, देखो नामे से स्पष्ट है ऐ, है ना, यहाँ पे क्या लिखल है ऐ या अया। तो याद रखना इसमें रहेगा, सही से देखोगे तो ऐ लिखल रहेगा या आई लिखल रहेगा या औ लिखल रहेगा या आव लिखल रहेगा, ठीक है। और ये अधिकतर ना तीन वर्ण का है ना, अर्थात ये इतना तीन अक्षर का शब्द होता है दोस्तों। ये क्या होता है, तीन अक्षर का शब्द होता है। हम लोग इसे अगला स्लाइड में एक एक करके सही से देख लेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि, है ना। तो दीर्घ संधि का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। इसमें बड़ी मात्रा रहेगा, इसमें क्या रहेगा मेरे दोस्तों, बड़ी मात्रा रहेंगी आपके, अर्थात आ या बड़ा ई या बड़ा ऊ। इसका संकेत बड़ा आ का ई वाला याद रखेंगे, बड़का ई का ई वाला याद रखेंगे, और बड़का ऊ का क्या याद रखेंगे, ई वाला सिंबल आप लोग को याद रखना है ना। इसी से आपके दीर्घ संधि हो जाएंगे समाप्त। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आप लोग दीर्घ संधि का ट्रिक और इसका एग्जाम्पल देखिए। तो दीर्घ संधि में क्या होता है मेरे दोस्तों, याद रखना दो स्वर आपस में मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, बड़ी मात्रा बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आ है, ये बड़ा ई है और बड़ा ऊ है। तो बड़ा आ का संकेत ये, बड़ा ई का ई और बड़ा ऊ का ई वाला संकेत, है ना। तो देखो यहाँ पे जो ना विद्यालय लिखल, देखो तो दा में ई वाला संकेत आ गया। अब जो ना यहाँ पे गिरिंद्र लिखल, तो देखो री में ई वाला सिंबल आ गया है ना, तो ई वाला को हम लोग क्या बोलता है, बड़ी ई बोलता है ना। और यहाँ पे जो ना जो भानुद्य देखते हो ना, भानु में देखो एना करके दिले, है ना। तो ये वाला बड़ी ऊ की मात्रा आ गया है। तो बस आप लोग को याद रहे मेरे दोस्तों, बड़ी मात्रा क्या याद रखना, बीच में रहेगा बड़ी मात्रा, बीच में क्या रहेगा मेरे दोस्तों, बड़ी मात्रा रहेगा ना। तो जब बीच में बड़ी मात्रा रहेगा ना तो आंख मूंद के आप लोग मार देना दीर्घ संधि, है ना। बाकी सारे लोग को याद रखना है। विद्या जोड़ आल्य से क्या बनेगा, विद्यालय। और कभी कभी पूछ देगा कि विद्यालय में कौन कौन से वर्ण का मेल हुआ है। तो यहाँ पे विद्या लिखा है, तो विद्या में क्या आएगा आ, और आल्य में भी आएगा आ। तो दोस्तों याद रहे यहाँ पे आ का मेल हुआ, किसका मेल हुआ है, आ का मेल हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है, गिरी जोड़ इंद्र। तो गिरी में क्या है, छोटा ई, और यहाँ पे क्या है ना, ई। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, ई में मेल हो गया, है ना। तो क्या बन गया है, गिरिंद्र। अब भानु जो उद्य में पूछ देगा कभी कभी कौन कौन से वर्णों का मेल हुआ है। तो भानु में लिखा है नु, तो नु में ई वाला ऊ लिखा है और यहाँ पे फिर ई वाला ऊ लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊ में मेल हो गया है। तो क्या बन गया, भानु जो उद्य से भानुद्य। तो आप लोग को इसमें कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ मेरे दोस्तों आपको याद रखना है बड़ी मात्रा। क्या याद रखना मेरे भाई, बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा मतलब जो ना आ का सिंबल ये, ई का सिंबल ये और बड़ी ऊ का सिंबल ये। देखो तो बीच में ऐसी वाला सिंबल ये मिल गया, गिरी में देखो ये वाला बड़ी वाला सिंबल ये मिल गया। अब विद्या में ये वाला जो 1 रुपया देखते हो ना यहाँ पे बीच में, ये वाली सिंबल मिल गया। तो बस यही वाला संकेत आपको याद रखना है और आपका हो जाएगा दीर्घ संधि छूमंतर समाप्त। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है ना, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में अगर आप लोग चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का इस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा और आप लोग का, है ना, कोई सा भी एग्जाम में 100% हर एक एग्जाम में आपको सफलता मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग अब दूसरा संधि को जानते हैं, जिसका नाम होगा आपका गुण संधि। क्या नाम होगा मेरे दोस्तों, गुण संधि, है ना। तो यहाँ पे गुण संधि में क्या याद रखना है दोस्तों, सिर्फ आपको एक पैसा ऊपर में याद रखना है। कितना पैसा याद रखना है मेरे दोस्त, एक पैसा ऊपर में आपको याद रखना है ना। जहाँ पे कभी भी अगर ऊपर में एक पैसा आ जाएगा ना, तो वहाँ पे सिंपल सी बात याद रखना, आप लोग गुण संधि देना। देखो सुरेंद्र में देखो ध्यान से ऊपर में एक पैसा है, परोपकार में ध्यान से देखो ऊपर में एक पैसा है ना। तो गुण संधि में कोई सा भी एग्जाम्पल होगा ना तो ऊपर में एक पैसा रहेगा। अगर एक पैसा नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे देवर्षि में देखते हो ऐसे वाला सिंबल दिया, रेफ का ना ए वाला सिंबल आ जाएगा जब ऋषि के साथ मेल होता है, तो है ना। या तो ऊपर में एक पैसा होगा या ऊपर में क्या रहेगा, ऐसा वाला सिंबल रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम लोग अभी गुण संधि को समझ लेते हैं। तो इसका ट्रिक ये रहेगा दोस्तों, ए का मतलब एक पैसा, ओ के ओ है ना, तो वो मतलब ये वाली सिंबल रहेगा। तो आप लोग समझ लेना यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, गुण संधि। जना देखो सूर जोड़ इंद्र से क्या बनेगा, सुरेंद्र। जना पर जोड़ उपकार से क्या बनेगा, परोपकार। परोपकार में देखो ऊपर में एक पैसा दिया है ना। देव जो ऋषि से क्या बनेगा, देवर्षि, है ना। तो देवर्षि में क्या है, इस वाला रेफ का सिंबल दिया ना, तो ये वाली सिंबल याद रखना, या ऊपर में एक पाई याद रखना, आपका गुण संधि हो जाएगा खत्म। सिर्फ इतना याद रखना, बस एक पाई या ऊपर में क्या रहेगा, ऐसे वाला रेफ का सिंबल रहेगा, बस। आइए तीसरा हम लोग संधि जानेंगे दोस्तों, जिसका नाम होगा आपका वृद्धि संधि। तो गुण संधि में एगो पाई याद रखना है, और जब यहाँ पे लिख ले है कि वृद्धि हो जाएगा, है ना, तो वृद्धि हो जाएगा तो एक पैसा से क्या पैसा हो जाएगा, 2 पैसा हो जाएगा। सिंपल सी बात, एक पैसा से क्या पैसा हो जाएगा, 2 पैसा हो जाएगा। बस आपको यही याद रखने हैं, है ना। तो इसका ट्रिक्स है ऐ या औ। तो ऐ मतलब 2 पैसा होता है, ए मतलब याद रखना एगो पाई होता है ना,
और अय मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, दो गो पाए होता है, सिंपल सी बात है। तो गुण संधि में एगो पाए और वृद्धि संधि में ऊपर में दो गो पाए हो जाएगा, है ना। यही बस इसकी ट्रिक है। इतना ही आप लोगों को क्या रखना है मेरे भाई लोग, आप लोग को याद रखना है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखो जिन्हें यहाँ महौषध है तो ऊपर में देखो दो पाई दिया है कि नहीं दिया है। एक कैक में देखो ऊपर में दो गो पाई दिया है कि नहीं दिया है ना। जिन्हें अगर हम लोग सदैव लिखेंगे ना, सदैव, तो देखो ऊपर में दो गो पाई दिया है कि नहीं दिया है। तो ऊपर में दो गो पाई रहेगा तो आंख मूंद के आप लोग वृद्धि संधि में टिकआउट मारोगे। अगर हम लोग बात करें महौषध का संधि विच्छेद तो महाजोड़ औषध हो जाएगा, आ और औ में मेल हुआ है, ठीक है ना। एक जोड़ एक से क्या बनेगा दोस्तों, एक एक बन जाएगा। तो ऊपर में दो पाए है तो आंख मूंद के आपको टिकआउट कहाँ मारना है, वृद्धि संधि पे। आइए हम लोग अगला संधि को देखेंगे जिसका नाम होगा दोस्तों आपके यन संधि। क्या होंगे, यन संधि। तो इसमें नामे से स्पष्ट है ना, यन संधि। तो यन संधि में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आधा वर्ण। क्या याद रखना है दोस्तों, आधा वर्ण याद रखना है। आधा वर्ण मतलब कहने का मतलब ये होता है जिन्हें आधा तो लिखल रहेगा बीच में, है ना, ये सब लिखल रहेगा। जैसे देखो हमने यहाँ बोला यद्यपि, है ना, यद्यपि नाम में यद्यपि, है ना, आधा य आ रहा है, ठीक है। जिन्हें अति जोड़ आवश्यक क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक। तो देखो यहाँ पे आधा तो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आधा तो लिखा है ना। तो आधा वर्ण का जब भी आपको देखने को मिलेगा बीच में तो आंख मूंद के आप लोग टिकआउट मार देना यन संधि में। तो अगला दोस्तों आपका आने वाला है अयादी संधि। क्या याद रखना, कौन आने वाले मेरे दोस्तों, तो आपका पांचवा आने वाला है स्वर संधि की पांचवा भेद, जिसके नाम होंगे अयादी संधि। तो देखो अयादी संधि का ट्रिक क्या है ना, ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐ या आई या औ या आव का, है ना, मतलब सही से उच्चारण करोगे ना। जना देखो हम लोग पढ़ेंगे नयन, क्या पढ़ेंगे, नयन। तो नयन, ऐ का मात्रा आया कि नहीं आया, हम कहेंगे चयन। तो देखो ऐ आया कि नहीं आया, हम कहेंगे गायक। तो गायक बोलोगे ना तो आय आएगा, गा आ यक, है ना, यक लिखल है कि नहीं लिखल है, तो गायक, है ना। तो याद रखना ऐ आय या औ या आव की मात्रा आएगा। जना देखो थोड़ा देर के लिए अगला एग्जाम्पल, जना मैंने यहाँ बोला पवन, क्या बोला पवन, तो प में आ गया, प में प आ गया, और यहाँ पे वो है। तो देखो औ आया कि नहीं आया। तो याद ना मेरे दोस्तों, ऐ आई औ या आव आएगा तो आंख मूंद के आप लोग याद रखना उसमें दोस्तों अयादी संधि होंगे। कौन संधि हो जाएंगे, अयादी संधि। और एक ट्रिक इसका और भी याद रखना आप लोग, इसमें ना बड़ी मात्रा नहीं आएगा दोस्तों, है ना, इसमें बड़ी मात्रा क्या करेगा, नहीं आएगा। और ये जो सिंबल था ना, ए का ओ का, है ना, औ का, अर्थात एक पैसा ऊपर में या दो पैसा ई वाला से ऊपर में नहीं आएगा ना, तो आप लोग आंख मूंद के कहाँ टिकआउट मारोगे, कहाँ मारोगे टिकआउट, अयादी संधि में। और ये अधिकतम ना 3 अक्षर वाला शब्द होगा, है ना। ये जो अयादी संधि है ना, अधिकतर कितने कितने अक्षर वाला शब्द होगा, 3 अक्षर वाला शब्द होगा। तो आप लोग मार देना बच्चों अयादी संधि में टिकआउट, है ना। तो जिना मैंने अभी बोला नेज प्लस अन से क्या बनेगा, नयन। तो नयन में ऐ आ रहा है, चे जोरन चयन ऐ ही आ रहा है, गई जोर गायक, है ना, गायक, आय आ रहा है, पो जोर अन पवन, पवन, औ की मात्रा आ रहा है। तो याद ना ऐ आई औ या आव आ जाए तो आंख मूंद के आपको कहाँ टिकआउट मार देना है दोस्तों, अयादी संधि में टिकआउट मार देना है। बाकी अगर आपको विस्तार से देखना है तो मैं एक दो स्लाइड आपको और भी दिखा देता हूँ, है ना, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। एक बार शॉर्ट में मैं पांचों संधि को शॉर्ट में समझा देता हूँ फिर से। तो दीर्घ संधि में याद रखना बड़ी मात्रा आएगा, है ना, कौन सी मात्रा आएगा मेरे दोस्तों, तो आपकी बड़ी मात्रा आएगा, है ना, बीच में अर्थात आ ई उ आएगा, ठीक है ना, अर्थात ये वाली सिंबल आपके आ जाएंगे। जिना विद्यालय महात्मा ये सब आप लोग देख सकते हो। गुण संधि में कुछ नहीं याद रखना, ऊपर में सिर्फ एक पैसा याद रखना है, एक मात्रा ऊपर में रहेगा अर्थात एक पैसा रहेगा तो गुण संधि हो जाएगा। जना देख सकते हो रमेश, नरेश, है ना, महोदय में एक पैसा दिया है। और वृद्धि संधि में याद रखना दोस्तों ऊपर में दो पैसा हो जाएंगे, ठीक है ना। जना सदैव एक एक देख सकते हो ऊपर में दो दो पैसा दिए, सब में दो दो पैसा दिए ना, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएंगे। और अगला आपका है यन संधि। तो यन संधि में कुछ नहीं याद रखना, बस आधा वर्ण याद रखना है। जिन्हें इत्यादि में देखो आधा तो लिखा है, स्वागत में देखो आधा शौ लिखा है ना, प्रत्येक में देखो आधा तो लिखा था, बस आधा वर्ण रहेगा तो आंख मूंद के आपको टिकआउट मार देना है यन संधि में। और पांचवा है दोस्तों आपके अयादी संधि। तो आपको कुछ नहीं करना है, अयादी संधि में ना अधिकतम कितने अक्षर वाला शब्द रहेंगे, तो 3 अक्षर वाला शब्द रहेंगे, ठीक है ना। और ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आएगा। तो याद रखना इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके हो जाएंगे आपके अयादी संधि, ठीक है ना। अब मैंने आपको थंबनेल पे एक ट्रिक बताया था, बाकी इसी को फिर से बताया कि आप लोग यहाँ पे देख लेना इसको एक बार फिर से, है ना। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, है ना, गणेश, है ना, पवन। अब यहाँ पे मैंने लिखा था विद्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था दोस्तों, विद्या। तो विद्या से विद्यालय याद रखना आप लोग को सदैव आवश्यक। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करते चलेंगे कि गणेश में कौन संधि है। तो आप कहोगे सर ऊपर में सर एक मात्रा है, सर एक पैसा है ना, तो सर यहाँ पे गुण संधि, सर यहाँ पे गुण संधि हो जाएंगे सर, कोई शक नहीं किसी भाई को, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, गुण संधि हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गणेश में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके गुण संधि, क्यों, क्योंकि ऊपर में सर एक पाई दिया, सर ऊपर में सर एक पाई दिया, तो गुण संधि हो जाएगा। पवन, पवन में क्या आ रहा है, औ। तो मैंने बोला था ऐ औ आव ये सब आए ना, अधिकतर 3 अक्षर शब्द है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, अयादी संधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, अयादी संधि हो जाएंगे, ये मैंने आपको बताया था,
है ना, ये आपकी क्या हो जाएंगे, अयादी संधि हो जाएंगे। अब विद्यालय में तो आप लोग जानबे करते हो, विद्या जोड़ आल्य विद्यालय, है ना, तो बीच में बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएंगे आपके दीर्घ संधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, दीर्घ संधि। स्वाध्याय में देखते रहे हो, दूगो पैसा है ना, तो जब दूगो पैसा है तो वृद्धि हो गया ना, एक पैसा से दूगो पैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके वृद्धि संधि हो जाएंगे, सिंपल। और यहाँ पे देखो आवश्यक लिखा मैंने, है ना, आवश्यक, तो अति जोड़, है ना, अति जोड़ आवश्यक, है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, आवश्यक, है ना, तो आधा सौ लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बीच में आधा सौ लिखा है, तो आधा सौ लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके हो जाएंगे यन संधि। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, यन संधि, है ना। तो दोस्तों आज की इस ट्रिक में ना मुझे यही बताना था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप लोग दीर्घ संधि का ज़्यादा एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ देता है कि इसमें कौन संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा स्लाइड आप लोग गुण संधि का देख सकते हो, है ना, ऊपर में सब में एक एक पैसा दिया देख सकते हो। और अगला आपका दोस्तों वृद्धि संधि, यहाँ पे देख सकते हो फिर से डबल डबल ऊपर में पैसा दिया है ना। और अगला आपका देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे यन संधि आ गए हैं, तो यन संधि में आप लोग देख सकते हो आधा आधा वर्ण दिया है, आधा आधा वर्ण दिया है, आप लोग देख सकते हो ध्यान से। और अगला दोस्त ये थे आपके मतलब अयादी संधि, इसमें अधिकतर 3 अक्षरा शब्द रहता है, देख सकते हो, आई आव, है ना, मतलब अब, ये सब आता है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो दोस्तों आगे का जो संधि बच गया ना आपका, वो है ना, हम लोग तो आज के इस क्लास में स्वर संधि देख लिए। अब आपका अगला क्या आ गया, संधि के 3 भी थे ना, स्वर संधि, है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो मैंने 2 छोड़ दिए ना, इसके कोई भेद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों ने इसको अगला वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो आशा करेंगे दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। और साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो साथ में दोस्तों आप लोग चैनल को क्या कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे। और जिन बच्चों को ये वाली वीडियो चाहिए ना, आप लोग है ना इस नंबर व्हाट्सअप पे ना आप लोग कमेंट करना संधि, तो मैं आप लोग को ना ये वाला PDF आप लोगों को भेज दूंगा। बाकी मैं टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। बाकी टेलीग्राम अगर आप लोग को ज्वाइन करना होगा तो टेलीग्राम पे जाना और सर्च कर लेना MS डुमरी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वाली वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।